नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में और मेरे चैनल दिल्ली असील में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग सभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आने वाली सभी वीडियो में आप लोग ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी नए नए वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूँ, जिससे हम सभी भाइयों को फ़ायदा हो सके। और ये जो असील का एक शौक़ है, एक ब्रीड बचाने का जो एक लोगों में जज्बा है, वो आगे भी लोगों को बढ़ता रहे। और मुझे दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि और किस किस टॉपिक पे मैं आपके सामने वीडियो लाऊं जो आप लोग देखना चाहते हैं, जिनके विषय में आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं उन विषयों पे वीडियो बनाऊं और आप सभी को कुछ जानकारियाँ दे सकूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है असील चिक्स के ऊपर। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, आज का ये टॉपिक जो है वो उन सभी भाइयों के लिए है ज़्यादातर जो नया शौक़ करते हैं, नया शौक़ करना चाहते हैं। बेसिकली है पुराने लोगों के लिए भी जो करते आ रहे हैं, पर उनके लिए ज़्यादा है जो लोग स्टार्टिंग में नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शौक़ और रखना पालना चाहते हैं, पर कई दुविधाओं की वजह से या फिर मन में शंकाएँ रहती है, क्वेश्चन रहते हैं, उस वजह से नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, असील जो है जानवर ब्रीड्स बहुत कम लोग या प्योर बच्ची है, और ऑब्वियसली कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा है। तो लोग शौक़ करने के लिए बड़े जानवर नहीं पालते, कोशिश करते हैं कि छोटे जानवर कहीं से मिल जाए, बच्चे मिल जाए, चिक्स मिल जाए, ताकि वो लोग अपना शौक़ को बढ़ा सके। और उसके लिए क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं, थोड़े कम पैसों में मिलते हैं, सस्ते मतलब थोड़े कम पैसों में मिलते हैं, तो वो वहाँ से अपने शौक़ की शुरुआत कर सकें। लेकिन कम जानकारी होने की वजह से या फिर जो असील के बच्चों में जो दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, उनकी वजह से उनका शौक़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी भाइयों के लिए, ताकि क्योंकि ज़्यादा कोशिश ये होती है, मतलब कारण क्या होता है कि हम मान लीजिए जितने चीज़ खरीद के लाते हैं उतने वो बड़े होने तक आधे भी नहीं बचते, इतनी मोर्टेलिटी होती है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, ज़्यादातर जो 1 से लेकर 1.5-2 महीने तक का टाइम होता है, वो असील चिक्स के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है। ऐसा टाइम होता है जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होती है असील चिक्स में। तो अब इनको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्या वैक्सीनेशन करनी चाहिए, क्या फीड देनी चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनको बीमारी से बचाया जा सके। बेसिकली ये टॉपिक सारा वो है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि सभी भाइयों को पूरी जानकारी मिल सके। और इस पूरी वीडियो में वैक्सीनेशन से लेके फीड से लेके मैं सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब अंडे से बच्चा चिक्स बाहर निकलते हैं, तो चिक्स के बाहर निकलने से लेके जो 25 से 30 घंटे, मतलब 24 घंटे से लेके 30 घंटे का जो टाइम होता है, उस टाइम में हम लोग असील को, चिक्स को कुछ ना भी दे तब भी चल जाता है। क्योंकि क्या होता है, उससे अंडे से निकलते हैं, नए नए पर आते हैं, तो बेसिकली जो थोड़ा टाइम जो होता है उनका, वो उस टाइम होता है जिस टाइम पे वो थोड़ा सेट होते हैं, उन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम पे ये है कि उनको हम लोग गुनगुने पानी में थोड़ा सा गुड़ का पानी मिक्स करके दें, ताकि उनके अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकल सके। बेसिकली जब बच्चे अंडे में होते हैं तो उसमें जर्दी जो होती है उससे उनका पोषण होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वही जहर बन जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए गुनगुने पानी में गुड़ मिला के दीजिए, और ताकि वो सब साफ़ हो सके। गुड़ ना हो तो उसमें आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उस केस में अगर गुड़ ना हो तो। लेकिन गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इससे अंदर की जो भी गंदगी होती है साफ़ हो जाती है। तो 24 से 30 घंटे देने, खाने के बाद पानी देने के बाद ही खाना दें, उससे पहले कुछ ना दें। 24 से 30 घंटे तक कुछ भी नहीं दें अंडे से निकलने के बाद। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे पहली फीड जो उनको देनी होती है वो होती है बेसिकली स्टार्टर फीड। जो स्टार्टर फीड होता है वो कई कंपनियों की आती है, मैंने बस ऐसे ही नेट पे आपकी जानकारी के लिए फ़ोटो डाल दिया। दिखने में जो बेसिकली जो स्टार्टर फीड जो होती है, होती है वो बेसिकली इस तरह की होती है, थोड़ी बुरादे जैसी होती है, थोड़ा ये होता है। और ये इसमें काफ़ी पोषक होता है इसमें, और इससे जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मार्केट में जो भी आपके पास वेटरनरी स्टोर हो, उसके पास आप जाए और आपको जो भी पास में अवेलेबल हो, आप बोल के ले सकते हैं कि स्टार्टर दे दीजिए। और स्टार्टर जो ये होता है चिक्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये पैक ऐसा बनाया जाता है जिससे उन लोगों को पोषण मिल सके। और जिन भाइयों के आसपास ऐसे नहीं है,
वो भाई क्या कर सकते हैं, वो भाई हमारे अपने घर पे भी एक फीड बना सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। उसमें क्या करना है, राइस लेना, थोड़ा चावल जो घर में होते हैं बेसिकली वही लेने, कोई बाहर से नहीं लेने। फिर मक्के आते हैं, मक्के में भी 2 तरह के होते हैं, बड़े मक्के होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे वाले मक्की लेना है। फिर गेहूँ हो गया, गेहूँ की क्वान्टिटी थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि इससे कीड़े ही बनते हैं। फिर बाजरी ले लीजिएगा, बाजरी जो हमारा बाजरा होता है वही होता है बेसिकली। तो उसको क्या करना है, आपको सबको मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बना लेना है और उसको थोड़ा दरदरा पीस लेना है। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि थोड़ा दरदरा पीसा हुआ है और बच्चे को हम लोग खिला रहे हैं। जिनका फीड नहीं होती है वो घर में ही ये तैयार कर सकते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है बच्चों जो फीड में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है ग्रोथ के लिए। पर ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास ऐसा कोई स्टोर ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ से फीड खरीद दे, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में जैसे मैंने बोला, हमारे घर पे जो चीज़ हमारे अनाज होते हैं उनका एक ब्लेंड तैयार कर ले जाए कुछ अनाज को मिला के, क्योंकि एक सिंगल अनाज देने से इतनी पोषण नहीं मिलता हमारे बर्ड्स को जितना मिक्स से मिलता है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग कैल्शियम में, विटामिन, प्रोटीन, हर किसी की मात्रा अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने जैसा बताया, चावल, मक्की, बाजरा, गेहूँ, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना लें और उसको थोड़ा दरदरा पीस लें और उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो आटा होता है, आटा थोड़ा सा मोटा पीस ले, मोटा वाला सान ले, बिल्कुल गीला चिपचिपा नहीं, बहुत ही ज़्यादा थिक दरदरा बेसिक, मतलब थोड़ा ऐसा कि हाथों में रख के वो मसले तो टूट के बिखरने लग जाए। तो इतना गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। वो भी आप स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। आफ्टर जब वो 1 दिन 2 दिन के बाद आप जब मैंने बताया था 25 से 30 घंटे आपको कुछ भी नहीं देना, उसके बाद आप ये धीरे धीरे चीज़ें मिक्स करके दे सकते हैं। तो इससे भी दोस्तों काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब आते हैं दवाई के ऊपर। एक इसमें मल्टीविटामिन जो है वो बहुत भूमिका निभाता है। खाने के साथ साथ मल्टीविटामिन देना ज़रूर सीखिए। कुछ मल्टीविटामिन है, विमरल इसमें बहुत खास है क्योंकि विमरल जो है बहुत फेमस है और इजीली अवेलेबल है। तो आप विमरल भी ले सकते हैं। बाकी जो भी आपके आसपास हो, आप वेटनरी स्टोर पे जाके बोल सकते हैं कि मल्टीविटामिन की दवाई दे दीजिए और उनको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन पानी में मिक्स करके दें, उससे भी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो बेसिकली स्टार्टर फीड हो या फिर घर से बना हुआ ब्लेंड जो मिल जाए वो, और साथ में मल्टीविटामिन की जो ये दवाई है जो मैंने आपको बताया, पानी में कम से मिनिमम हफ्ते में 3 दिन उनको दें। तो इससे क्या होगा, जो ये पीरियड है इनकी, इनसे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और दोस्तों फीड अच्छा मिलेगा तो उससे पोषण जल्दी मिलता है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया, इससे हेल्थी रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि अंडे से निकलने के बाद मतलब पहले दिन से लेके आगे आने वाले दिनों तक हमें ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या क्या करना है जिससे वो और अच्छे ग्रोथ करे। तो दोस्तों मैं जैसा आपको कह रहा था, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक ब्रूडर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने ये फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, ब्रूडर बेसिकली क्या है, जब मुर्गी बच्चे निकालती है तो पैदा होने से लेकर जो ये कुछ 15-20 दिन का या 1 महीने का टाइम होता है, उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे आपने बच्चों में भी देखा होगा, इंसानों में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या उन्हें ब्लू लाइट में रखा जाता है। उससे क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और मुर्गी के बच्चों की केस में भी मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है 38-39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो मुर्गी बच्चे निकालती है अंडे सेक के, वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबा के रखती है, जिससे उनकी गर्माहट मिलती रहती है और इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। पर उस केस में जब हम लोग बच्चे जो होते हैं इंक्यूबेटर से निकलवाते हैं या फिर नए बच्चे खरीद के लाते हैं, उसमें ये ब्रूडर है बहुत फ़ायदा देता है। ब्रूडर में हम लोग 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं शुरू के 5-10 दिन। उसके बाद धीरे धीरे 1-1, 2-2 डिग्री करके कम करते हैं, जिससे एक टेम्परेचर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मुर्गी के साथ बच्चे हैं उसमें हमें क्या करना है, जो वहाँ पे भी जो भी खुड्डा है उसके अंदर लाइट ज़रूर जला के रखनी है ताकि मुर्गी को भी गर्माहट मिलती रहे दोस्तों। तो ये जो टेम्परेचर वाला मामला है वो भी बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों के केस में, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ये जो आप 35 डिग्री से लेके जो आप ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों आते हैं अब लोग वैक्सीनेशन पे। तो पहला होता है लसोटा। लसोटा दोस्तों हम लोग 3 दिन से 7 दिन के अंदर देते हैं, आँखों में ड्रॉप्स डाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है रानीखेत की, आप सभी को पता ही है रानीखेत की दवाई के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो दवाई आती है दोस्तों, वो होता है हमारा गम्बोरा का। तो दोस्तों जो जैसे मैंने आपको बताया, जो ये दूसरी जो दवाई है
गम्बोरा, राइट सर, राइट। तो ये गम्बोरा की जो दवाई होती है, वैक्सीन होती है बेसिकली ये भी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो गम्बोरा की जो दवाई होती है दोस्तों, वो 14 दिन से लेके 28 दिन के भीतर दी जाती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दवाई, जिसको रेगुलर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई गम्बोरा से और रानीखेत से कई जानवर मरते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये 14 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में हम लोगों को गम्बोरा की दवाई देनी होती है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों तीसरी दवाई जो हमारे पास आती है, जो हमें बच्चों को, चिक्स को वैक्सीनेशन के दौरान देनी होती है, और दोस्तों उसका नाम है फॉल पॉक्स की मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया, ये फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है जो पंखों में दी जाती है दोस्तों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे माता चेचक भी कहते हैं। तारोगेसिस में भी काफ़ी मोटिलिटी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है दवाई देना। तो ये तीसरी वैक्सीन है जो मैं आपको चिक्स को देनी चाहिए। जो इसका जो टाइम होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो होता है, ये 6 हफ्ते के आसपास होता है, मतलब 1 महीने के आसपास जब हो जाते हैं तब उनको देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक जो अगली दवाई आती है, उस दवाई का नाम है दोस्तों फाउल टाइफाइड। इसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारी में बहुत मोर्टिलिटी होती है दोस्तों। इसका जो इंजेक्शन देने का, ये इंजेक्शन वैक्सीन है, और इसको इंजेक्शन देने का जो तरीका है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये मसल के अंदर बिल्कुल डीप में इंजेक्शन दिया जाता है। किससे देते हैं, क्या वे है इसका देने का, इसका भी वीडियो में आपको ज़रूर डालूंगा, एक फ़ोटो के माध्यम से आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि जो भाई नए हैं और जो वैक्सीनेशन नहीं जानते हैं उसको समझ सके दोस्तों। ये है, ये जो 90 डिग्री में पहला इंजेक्शन देख रहे हैं वो इंट्रामस्कुलर है, जो बिल्कुल 90 डिग्री में सीधा डलता है। उसके अलावा हर तरह के अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, पर जो फॉल टाइफाइड है उसका इंजेक्शन हम लोग ऐसे लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होती है एल्बामोल भी कह सकते हैं, या फिर बहुत तरह की कीड़े मारने की दवाई आती है, डीवॉर्मिंग की जिसे हम कह रहे हैं। 1 महीने के बाद जो मतलब 1.5 से 2 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद पहली बार में डीवॉर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो अंदर की गंदगी है, कीड़े वगैरह होने की चांसेस है, वो ख़त्म हो जाए। डीवॉर्मिंग की दवाई आप कोई भी ले सकते हैं अपने आसपास से, जो भी अवेलेबल हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे भाई मिस ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब डीवॉर्मिंग आप करते हैं, कीड़े मर जाते हैं अंदर के, गंदगी साफ़ हो जाती है, तो उससे बहुत जल्दी बच्चे ग्रोथ करते हैं। वरना कीड़े वीड़े होते हैं तो ग्रोथ नहीं कर पाते, हड्डियाँ सी निकल जाती है, सीप सी वो, तो बहुत उसमें दिक्कत होती है। आपने इंसानों में भी देखा होगा कि काफ़ी ऐसी दिक्कत आती है, तो हम लोग इंसानों में भी डीवॉर्मिंग करते हैं बच्चों में, तो वैसे ही सेम इसमें भी है। डीवॉर्मिंग करने से अंदर के कीड़े मर जाते हैं। और तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।